IMF को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि आपकी शराइत मानने को तैयार हैं। नवे जायजे के लिए प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं। पाकिस्तान को बचाने की जो जिम्मेदारी कबूल की उसको आखिरी हद तक निभाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि वो पाकिस्तान बचाने के लिए हर कदम उठाएंगे, अपनी जान भी दे देंगे। तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी, लेकिन पहले हुकूमत वक्त और अशराफिया को, उसके बाद अवाम से अपना हिस्सा डालने के लिए दरख्वास्त करेंगे। पाकिस्तान के जो हालात हैं सबको इसकी जिम्मेदारी कबूल करना होगी। इस हम्माम में सब नंगे हैं, हमारी और मार्शल लाई हुकूमतें सब शामिल हैं। गैस जल्दी महंगी कर देंगे, पेट्रोल पर लीवी भी बढ़ा रहे हैं, टैक्स भी पूरा लेंगे, बस आप कर्जा दे दें। पाकिस्तान की IMF को यकीन दहानी। IMF ने बिजली पर सब्सिडी और मुख्तलिफ शोबों के इस्तिस्ना खत्म करने और डॉलर की कीमत कंट्रोल ना करने की शर्तें लगा दी। पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का प्रोग्राम बहाल करने पर इसरार। फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने डॉलर रेट कैप खत्म करने का फैसला कर लिया। डॉलर की कीमत फरोख्त 255 रुपए और कीमत खरीद 253 रुपए मुकर्रर कर दी गई। इजलास में तय किया गया कि क्रेडिट कार्ड्स के लिए डॉलर की सेटलमेंट कीमत 256 रुपए होगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने कहा कि हमारा टारगेट ब्लैक मार्केट का खात्मा है। आज सुबह से ब्लैक मार्केट का जो रेट है हम भी वही ऑफर करेंगे। बाज़ाब्ता तरीक़ेकार स्टेट बैंक के साथ आज इजलास में तय होगा। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया। तहरीक इंसाफ की भागदौड़ काम ना आ सकी। स्पीकर ने इस्तीफे मंजूरी का तीसरा वार भी कर दिया। मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन भेज दिए। अब असम्बली में तहरीक इंसाफ के सिर्फ मुनहरिफ अरकान बाकी रह गए। छुट्टी की दरख्वास्त देने वाले सरदार तालिब नकई और नवाज इलाही के इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। कौमी असम्बली ज़राए का कहना है कि इस्तीफे 22 जनवरी को मंजूर किए, 23 जनवरी को वापसी की दरख्वास्तें गैर मौसर थीं। 43 अरकान को डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मरासला भी 22 जनवरी को भेजा गया था। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पहले मरहले में 10, दूसरे और तीसरे मरहले में 35-35 और चौथे मरहले में PTI के 43 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए हैं। शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर किया गया है, जिसके बाद अब तक 124 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने अब तक PTI के 81 अरकान को डी नोटिफाई किया है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट आमद। मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर डोगर ने कहा कि वो चीफ जस्टिस से इस्तीफों की मंजूरी के मामले पर मिलना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली वापस जाने का कहा तो हुकूमत ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कहा कि स्पीकर की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस ये बहरान आया। अदलिया अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान में इस वक्त ऐवानों में 65% नशिस्तें खाली हैं। इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है। इलेक्शन कमीशन को फोन जाता है और वो क्लर्क की तरह साइन कर देता है। PTI आज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्रुरी को अदालत में चैलेंज करेगी। इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। परवेज इलाही और इमरान खान की मुलाकात में अगले इंतखाबात और दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला की तैनातियों पर इज़हार तशवीश। परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान से मुलाकात में इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ इक़दाम के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है। चेयरमैन PTI को आइंदा सियासी मामलात से मुतालिक तजावीज़ से आगाह कर दिया। सूबों में निगरान सेटअप 3 माह के लिए नहीं 7-8 माह के लिए आया है। सुन रहे हैं कि कौमी असम्बली की मुद्दत में भी 6 माह के लिए तौसी कर दी जाएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली ने खदशात का इजहार कर दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई ने खदशात मुस्तरद कर दिए। कहा सूबाई इलेक्शन 12 अप्रैल से पहले और वक्त पर होंगे। मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला बनाए जाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ का लाहौर में सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। कारकुन सड़क पर लेट गए। एहतजाज में PTI रहनुमा भी शरीक।
कहा, निगरान वजीर आला किसी सूरत कबूल नहीं, उन्हें हटाया जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को मरीम नवाज के साथ मिलकर पंजाब में रैलियों और जलसों का टास्क दे दिया। हिदायत कर दी कि इमरान खान के झूठे बयानिए का पोल खोला जाए, अवाम को हकाइक बताए जाएं, आइंदा इंतखाबात के लिए पंजाब में कारकुनों को मुतहर्रिक किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, मरीम नवाज के साथ पाकिस्तान पहुंचेंगे, पीटीआई वाले खुद ही इस्तीफे देकर खुज्जल होते फिर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को वोट की ताकत से इमरान खान को माइनस कर देना चाहिए। जिस असम्बली पर लानत भेज कर गए, आप उसी असम्बली में आना चाहते हैं, शर्म की बात है। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान अपनी हुकूमत गिराने का इल्जाम पहले अमेरिका पर, फिर जनरल बाजवा पर लगाते थे और अब वो मोहसिन नकवी के खिलाफ सड़कों पर निकल रहे हैं। इमरान खान को सड़कों का शौक है तो पूरा कर लें, मुल्क के मसाइल कायम रहेंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने जो मुश्किल फैसले किए उसकी कीमत अदा की और मजीद कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। IMF के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर चैम्बर अपीलों पर समाज से माजरत कर ली। साइफर तहकीकात के लिए दायर अपीलें वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि चीफ जस्टिस साइफर तहकीकात के लिए इन चैम्बर अपील किसी और जज के सामने मुकर्रर कर दें। साइफर की तहकीकात के लिए पीटीआई और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अलहदा दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नौजवानों के लिए कर्जों की स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, 5 लाख तक बिला सूद, 5 से 15 लाख रुपए पर 5% और 15 लाख से जायद कर्जे पर सिर्फ 7% सूद देना होगा। बोले, स्टेट बैंक पॉलिसी रेट और बढ़ाने पर तुला बैठा है, लेकिन नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा करना चाहते हैं। माजी में नौजवानों को 15 अरब रुपए के लैपटॉप्स की तकसीम को कामयाब तजुर्बा करार दे दिया। तनकीद करने वालों पर तंज का तीर चला दिया। लोग कहते थे कि लैपटॉप्स नहीं दिए जाने चाहिए, ये सियासी रिश्वत है। तो मैंने उसका एक ही जुमले में जवाब दिया था, क्या मैं लैपटॉप्स के बजाय नौजवानों के हाथों में क्लाशनकोफ दे दूं? मैं मुल्क भर में मजमूई तौर पर बिजली अब भी मुकम्मल बहाल नहीं हो सकती। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की आंख मचोली जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बिजली की कमी। बहरान पर काबू पाने के लिए लेस्को का कोटा बढ़ा दिया गया। पेशावर में भी हर घंटे बाद 2 घंटे के लिए बिजली गायब। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी बिजली का आना जाना लगा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली की बंदिश पर आवाम से माजरत कर ली। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने दावा किया है कि मुल्क भर में बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन 2 दिन तक लोड शेडिंग रहेगी। ब्रेकडाउन की वजह तकनीकी खराबी को करार दे दिया। बैरूनी मदाखलत से सिस्टम हैक किए जाने का खदशा भी जाहिर कर दिया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब ने कहा कि बिजली का ब्लैकआउट सरासर गफलत की वजह से हुआ। इंपोर्टेड हुकूमत ईंधन की बचत करना चाहती थी। तहरीक इंसाफ ने ट्रांसमिशन सिस्टम की सलाहियत 10,000 मेगावाट बढ़ाई। सियालकोट के इलाके समड़ियाल में बिजली ब्रेकडाउन के दौरान गुज़िश्ता रात मोमबत्ती जलाकर सोए 2 बच्चे बिस्तर में आग लगने से जाँ बहक हो गए। बच्चों की उम्र 4 और 6 साल तक थी। 3 बच्चे जख्मी भी हुए। मुल्क भर में फर्नेस ऑयल, पेट्रोल और LNG की बिला तात्तुल फराहमी जारी है। तर्जुमान PSO का कहना है कि LNG के 9 कार्गोज प्लान और वक्त के मुताबिक वसूल कर रहा है। LCs जारी कर दी गई हैं और 2 इजाफी कार्गोज भी दरामद किए जा रहे हैं। इससे पहले ओगरा ने भी मुल्क में पेट्रोल और डीजल की किल्लत से मुताल्लिक़ कयास आराइयों की तरदीद की थी। कहा था, मुल्क में 18 दिन के लिए पेट्रोल और 37 दिन की मांग पूरी करने के लिए डीजल के ज़खायर दस्तयाब हैं। पेट्रोल के 1,01,000 मेट्रिक टन के हामिल बहरी जहाज बर्थ पर हैं। इलेक्शन कमीशन ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर हतमी पार्टी पोजीशन तैयार कर ली।
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी 229 में से 91 नशिस्तें लेकर पहली पोजीशन पर है। जमात इस्लामी ने 85, जबकि तहरीक इंसाफ ने 42 नशिस्तें हासिल की। PMLN ने 7, JUI ने 2 नशिस्तें हासिल की, जबकि TLP को 1 नशिस्त मिली। 1 नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार ने भी हासिल की। इलेक्शन कमीशन ने 6 यूसीज का नतीजा रोक लिया। 11 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंतकाल की वजह से इंतखाबात नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने जिला हैदराबाद की 160 यूसीज में से 153 पर पार्टी पोजीशन तैयार कर ली। पीपल्स पार्टी को 95, तहरीक इंसाफ को 40 यूसीज में कामयाबी मिली। आज़ाद उम्मीदवारों ने 15, तहरीक लब्बैक ने 2 और जमात इस्लामी ने 1 नशिस्त हासिल की। 5 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस इंतखाबात नहीं हुए। 2 के नताइज रोक लिए गए। ग्लोबल वार्मिंग से पाकिस्तान में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। तमाम ममालिक को मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम की वज़ीर खारजा काउंसिल से खिताब। कहा, दुनिया को मुआशी, मौसमियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल दरपेश हैं। हमें खित्ते की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। 2022 में पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। हमारे उठाए जाने वाले इक़दामात मुस्तक़बिल को तय करेंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की ताशकंद में सेक्रेटरी जनरल ECO से भी मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल ECO ने खित्ते की तरक्की और राब्तों के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आईने पाकिस्तान को स्कूल्स के निसाब में पढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी का बयान। कहा कि इस्लामाबाद रीजन से आगाज होगा। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर 23 मार्च को सरकारी सतह पर इस अमल का बाज़ाब्ता आगाज करेंगे। काजी की गलती से सजा देने से बरियत बेहतर फैसला है। मुकदमे में शुकूक व शुबहात पाए गए, जिसका फायदा मुल्जिम के हक में जाता है। इस्तगासा केस साबित नहीं कर सकी, इसलिए मुल्जिमान को बरी किया जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में साबिक SSP राव अनवार और दीगर 18 मुल्जिमान की बरियत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 7 मफरूर मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालती फैसले के मुताबिक मफरूर मुल्जिमान जब भी और जहां भी मिले गिरफ्तार किया जाए। अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। मकतूल के भाई आलम शेर महसूद ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले को आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, वालिद इंसाफ की उम्मीद लिए दुनिया से रुखसत हो गए। ट्रायल के दौरान भी धमकियां दी गई। कराची के इलाके गुलबहार में शादी की तकरीब में शदीद हवाई फायरिंग से खौफ व हिरास फैल गया। नौजवानों ने गोलियों की बौछार में कानून की धज्जियां उड़ा दी। एक दूसरे के मुकाबले पर आकर हवा में बर्स्ट फायर किए। वाकया 2 रोज पहले का है। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मुकदमा दर्ज, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। स्वात में जेर हिरासत नौजवान की हलाकत मुअम्मा बन गई। पुलिस का पुलिस स्टेशन के अंदर नौजवान की अपनी ही पिस्तौल से हलाकत का दावा अहले खाना ने मुस्तरद कर दिया। मकतूल के मामू की मुद्दत में 4 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 गिरफ्तार, 1 रोपोश हो गया। DPO स्वात का कहना है कि इस बात की तहकीकात शुरू कर दी है कि मकतूल अपनी पिस्तौल से जाँ भाग हुआ या गोली अहलकारों की पिस्तौल से लगी। हलाकत का वाकया गुज़िश्ता रोज बंदड़ पुलिस स्टेशन में पेश आया था। कराची में रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब मिनी ट्रक की टक्कर से स्कूल जाने वाले 2 भाइयों समेत 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। तीनों बच्चे मोटरसाइकिल पर सवार थे, मौके पर ही दम तोड़ गए। ट्रक ड्राइवर फरार, पुलिस ने मिनी ट्रक तहवील में ले लिया। घोटकी के कच्चे के इलाके में अगवा होने वालों में मेलसी के 2 नौजवान शामिल। डाकुओं ने 1 माह से यरगमाल बना रखा है। मुगवियों के अहले खाना का कहना है कि रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए तावान मांगा जा रहा है। गरीब हैं, इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकते। कच्चे के इलाके में डाकू किसी को सस्ते ट्रैक्टर, किसी को इनाम का लालच तो किसी को खातून से दोस्ती का झांसा देकर बुलाते हैं और फिर उन्हें कैदी बनाकर अहले खाना से तावान तलब करते हैं।
कच्चे के इलाके तक रसाई बुनियादी मसला है। वहां पुलिस नहीं जा सकती तो कोई नहीं जा सकता। रेंजर्स जाएगी तो उसे भी जानी नुकसान का अंदेशा रहेगा। एसएसपी घोट की तनवीर टुनियों की बेबसी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि डाकुओं के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन के साथ ड्रोन के जरिए ऑपरेशन भी जरूरी है। सूबा सिंध में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के 30% केसेस कराची से रिपोर्ट हुए। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जनवरी 2021 से जून 2022 तक की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 बरस के दौरान सिंध में खवातीन पर तशद्दुद की 248 शिकायत मौसूल हुई। खवातीन से इज्तिमाई ज़्यादती या ज़्यादती की 22 शिकायत सामने आई। खवातीन के कत्ल के 16, कारोकारी के 5 और गुमशुदगी के 7 वाक़यात रिपोर्ट हुए। बदनाम जमाना लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच 25वें मुकदमे में भी बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर उज़ैर बलोच और साथी जाकिर उर्फ डाडा को कत्ल के मुकदमे में बरी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रही। उज़ैर बलोच अब तक 25 मुकदमात में बरी हो चुका है। हज पॉलिसी 2023 का ऐलान फरवरी के आखिर तक होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सरकारी हज स्कीम के खर्चात 10 लाख रुपए से जायद होने की तवक्को। तुर्की का कुरान करीम की बेहुरमती पर स्वीडन के खिलाफ बड़ा इक़दाम। स्वीडन को नेटो में शामिल होने के लिए तुर्की की सपोर्ट नहीं मिलेगी। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का दो टोक बयान। कहा स्टॉकहोम में कुरान करीम की बेहुरमती एक घटिया जहन का घिनौना हमला है। स्वीडन अपना तहफ़्फ़ुज़ इन्हीं इस्लाम दुश्मन अनासिर और दहशतगर्दों से कराए। मेहड़ में सख्त सर्दी में टेंट में मुकीम 2 सैलाब मुतासरीन जिंदगी की बाजी हार गए। दोनों अफराद डायरिया का शिकार थे। सर्दी में खुले आसमान तले सैलाब मुतासरीन सिर्फ टेंट में ही खुद को सर्दी से बचाने की कोशिश में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में बर्फबारी और बारिश से सर्दी बढ़ गई। कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी के मजे लेने सयाह भी मौजूद। अस्तोर में भी शदीद बर्फबारी। बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। किला सैफुल्लाह, किला अब्दुल्ला, चमन और ज़ियारत के बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। खुराक अद्वियात की किल्लत। कराची में भी यखबस्ता हवाएं। वफाकी तरक्याती इदारे CDA ने प्लॉट्स की नीलामी के 3 रोज़ा इवेंट के पहले दिन 8 प्लॉटों की नीलामी से 22 अरब 11 करोड़ रुपए कमा लिए। इस्लामाबाद की तारीख का सबसे महंगा प्लॉट ब्लू एरिया का 8 अरब 54 करोड़ से जायद मालियत में फरोख्त हुआ। इस प्लॉट की फरोख्त 30 लाख रुपए मुरब्बा गज से ज़्यादा की शरह से हुई। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में नीलामी 26 जनवरी तक जारी रही। पाकिस्तान क्रिकेट में शादियों का सीजन आ गया। एक महीने में 3 क्रिकेटर्स ने जिंदगी की दूसरी इनिंग्स का आगाज किया। 24 दिसंबर को हारिस रऊफ अपनी दोस्त को दुल्हन बनाकर घर लाए। 20 जनवरी को शान मसूद शादी के बंधन में बन गए। अब शादाब खान सकलैन मुश्ताक के दामाद बन गए। शाहीन आफरीदी का निकाह 3 फरवरी को शाहिद आफरीदी की साहबजादी से होगा। शादाब खान ने अपने निकाह को नया बाप करार दे दिया। कहा, बराए मेहरबानी हमारे खानदानों का एहतराम करें। हल्के फुल्के अंदाज में बोले, किसी ने सलामी देनी है तो अकाउंट नंबर भेज देते हैं। और पाकिस्तान से 25 मोटरसाइकिल सवारों की उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब आमद। पाकिस्तान के सफीर अमीर खुर्रम राठौर और अफसरान ने पाकिस्तानी बाइकर्स का इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब में मोटरसाइकिल सवारों को एजाजी शील्ड भी दी गई।